नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को। आरएस मीन्स का अपन पेपर 4 का हिंदी वाला पार्ट कर रहे हैं और उस पार्ट में हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कर लिए। कल हमने विसर्ग संधि के 10 के 10 जो नियम थे वह हमने कर लिए। अब देखो, हिंदी की संधि कुछ बड़े ही क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं, उनको बड़े देखने चाहिए। आजकल इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसी में नहीं आते, मतलब आरपीएससी के या किसी भी एग्जाम में आप चले जाइए, एक या दो हिंदी की संधि के एग्जाम्पल अवश्य आते हैं। और वो उस पर कुछ प्रोडिक्शन भी नहीं किया जा सकता भैया ऐसा क्या होगा। तो एक बार कुछ नियम के अनुसार इसको देख लेते हैं तो आपको चीज़ें ध्यान में आ जाएंगी। और जो बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हिंदी की संधियाँ थी वो सारी मैंने इसमें निकाल के आपके लिए अभ्यास के लिए लेके आ गया हूँ। ठीक है मित्र, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हिंदी की संधि में हम देखेंगे प्रथम स्वर का ह्रस्वीकरण। इसको आप देखना, ह्रस्वीकरण से क्या तात्पर्य है। एक बार ये देखो, बुढ़िया, हम बूढ़ी कैसे लिखते हैं मित्र? हम बूढ़ी लिखते हैं, बड़ी ई की मात्रा लगा के लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना। अब इस ह्रस्वीकरण से तात्पर्य समझना। इसके बाद ये हमने लगाया ईया। अभी ईया लगाएंगे तो इसका ह्रस्वीकरण होके क्या हो जाएगा? छोटी ई बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? बुढ़िया। ये ध्यान रखना, ये क्या बन जाएगा? बुढ़िया बन जाएगा। लेकिन लिखोगे कैसे जब इसका संधि विच्छेद करोगे? तो बूढ़ी धन ईया। क्लियर? एक बार आप इसका ना अपने विवेक से जितना इसका अभ्यास कर सकते हो ना, अभ्यास इन द सेंस कि एक बार अपनी पेन कॉपी में इसका लिखो आप, फिर जब अपन अभी डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत सारी आपकी गलतियां मालूम पड़ेगी। अच्छा, इसका तो ये हो सकता था, हम तो ये सोच रहे थे। एक बार करिए करिए मित्र, पॉज कर लो और उसके बाद कर लो। चलो, बबुआ। बबुआ का क्या होगा? बाबू धन आ। ये क्या है? बड़ी ऊ की मात्रा है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? छोटी ऊ में हो जाएगी। लड्डुआ, लड्डुओं, तो क्या हो जाएगा? लड्डू धन ओ। क्या हो जाएगा? लड्डू धन ओ। इसी तरह सदुक्कड़, ये बड़ा प्यारा शब्द है, सदुधन। अब क्या आएगा? अक्कड़। ध्यान रखना, अक्कड़ आएगा। अब एक बात और ध्यान रखना, ये सदु है, सदु करके कोई शब्द होता है क्या? नहीं होता ना। तो साधु ही लिखना, जिसका अर्थ तो निकले। संधि कर रहे हैं तो इट मीन ये नहीं है कि अर्थ ही ना निकले। दो भाग तो कर दिए आपने, विच्छेद कर दिए, लेकिन उनका अर्थ भी निकलना चाहिए। बिना अर्थ के संधि विच्छेद नहीं होते हैं। आगे देखें, बहुएं। अच्छा, केवल बहु लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? स्पष्ट है कैसे आएगा? बहुएं। इसमें मित्र इसने गलती करी, चंद्र बिंदु आना चाहिए। ये शब्द शुद्धि में बड़ा आता है बहु, बड़ी ऊ की मात्रा लगानी है बहु में, सिंगल आ जाए तो। और बहुएं आ जाए तो छोटी ऊ की मात्रा हो जाएगी। ननिहाल, नानी, नानी का हाल। और ये क्या हो जाएगा? छोटी बड़ी में बाद में कन्वर्ट हो जाएगी। रोटियां, रोटी धन या। सही है क्या ये मित्र? रोटियां। ध्यान रखना, यहां पर जब रोटियां का ये क्या आएगा? आ। क्या आएगा? आ आएगा। क्यों आएगा? देखो, वैसे तो एक नियम है, आगे मैं आपको य का आगम कब होता है वो मैं आपको बताऊंगा। कि स्वर के बाद यदि अ, आ, ओ आ जाता है तो किसका आगम हो जाता है? य का आगम हो जाता है। वो हम नियम देखेंगे, इसमें नियम पांचवा जो देखेंगे वो ही देखेंगे। भाइयों, क्या? भाइयों। तो भाई धन ओ, ये क्या हो जाएगा? भाइयों। ओ किस में कन्वर्ट हो जाता है? यो में। ध्यान रखना। नदी धन आ, क्या हो जाएगा? नदियां। क्लियर है? नदियां। ये तो थे प्रथम स्वर के अस्वीकरण, और ये आपको मिलेंगे, इसमें उदाहरण मिलेंगे आपको अंतिर स्वर का ह्रस्वीकरण। क्लियर है? बहुत प्यारे एग्जाम्पल है मित्र, बड़े प्यारे एग्जाम्पल हैं। एक बार देख लो इनको आराम से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
अब एक वर्ण लोप करके है, वो नियम देखेंगे इसका, है ना, वह भी बड़ा प्यारा नियम है। अच्छा, इसने यहां पर भी डाल दिया गया ये। चलिए ये देख लेना, रनवास का मतलब रानी से रिलेटेड, घन चक्कर घना, कपड़ छाछ आ जाए तो कपड़ा, पिछलग्गू आ जाए तो पीछा। ये इसके सारे उदाहरण अपने अंतिम स्वर के अस्वीकरण के कर लिए हैं। अगला देखेंगे वर्ण लोप। वर्ण लोप, वर्ण का लोप हो जाता है इसमें, है ना, जैसे कि वर्ण लोप और व्यंजन लोप। इसने टाइपिंग वाले ने, चलो ठीक है, पहले वर्ण लोप देख लो। क्लियर, ये भी बड़ा प्यारे हैं। जैसा, इसमें देखो क्या होगा, स्वर का लोप हो जाएगा। इसके दो उदाहरण है, एक तो स्वर का लोप हो जाना और एक व्यंजन का लोप हो जाना, इसके ये दो पार्ट है। तो स्वर लोप का यदि मैं उदाहरण देखूं जैसा का, तो जैसा का क्या बनेगा, देखो, जो धन ऐसा, जो धन ऐसा, और ये क्या हो जाएगा, स्वर का लोप हो गया, क्या बन जाएगा, जैसा बन जाएगा। क्लियर है। अब इसका एक बार आप अभ्यास करो, ये भी बड़ा शानदार शब्द है, आपके कई सारे फंडे हिल जाएंगे, है ना। हिंदी की संधि जो आती है ना, उसको सटीक अगर आपको मालूम है तो कराओगे। इनको एक बार देख लो। चलिए, चलन, चल धन अन्न, क्या होगा मित्र, चल धन अन्न, यही, यही है ना, यहां कर दूं, ठीक है, यहां धन ही, क्या हो जाएगा मित्र, यहां धन ही। इसी तरह राते, राते का क्या किया आपने बताओ, राते का क्या किया, रात धन ई, ये स्वर का लोप हो जाता है, रातें, रात धन ए, चंद्र बिंदु, वहीं, वहां धन ही, वहां धन ही, निजी, निज, चलो ये निजी वाला तो आप कर ही लोगे, है ना, निज धन, बड़ी ई की मात्रा ई, निजी। जलन, जलन का हो जाएगा मित्र, जल धन अन, एक और क्लासिक एग्जांपल आ गया, पी, पी, पी धन बड़ी ई, पी। ये सारे हिंदी के स्वर के व्यंजन है। क्लियर। व्यंजन लोप वाले देख लो, नकटा, नाक धन कटा, अंगोछा, अंग धन पोंछा, ठीक है, अंग को जिससे आप पहुंचते हैं, अंगोछा। पुलेल, ये भी बहुत बढ़िया है, फूल धन तेल, फुलेल, फूलों में से तेल निकाल लेते ना, वो फुलेल, फूल धन तेल। एक बार देख लो भैया, बड़े प्यारे एग्जाम्पल है। अगला देखेंगे स्वर का आगम हो जाना, स्वर का आगम वाला देखेंगे अब। चलिए, हिंदी की संधि स्वरागम, हाथों हाथ, रातों रात, सत्यानाश, दिनों दिन, मारा मारी, दीनानाथ, मूसलाधार। ये वह शब्द हैं जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है मित्र, एक बार पहला देख लो, हाथों हाथ, हाथ धन हाथ। अब देखो इसमें स्वर का आगम हो गया, ओ की मात्रा आ गई ना यहाँ पर, हाथों हाथ, हाथ धन हाथ। एक बार अभ्यास करो मित्र फटाफट, पॉज करके। चलिए, ऐसी तरह रातों रात का क्या हो जाएगा, रात धन रात, सत्यानाश। ये देखो क्या कर दिया आपने, सत्यानाश कर दिया, सत्य का नाश कर दिया, सत्य धन नाश। दिनों दिन, दिनों दिन का क्या हो जाएगा, दिन धन दिन कर दें, एक मिनट दोस्त, चलिए, मारा मारी। अब इस पे ध्यान देना, मार धन मारी, दीनानाथ, ये भी बड़ा प्यारा शब्द है। दीनों का नाथ होता है ना, तो दीन
धन नाथ, मूसलाधार, मूसल आधार मत कर देना, मूसलधन धार। देख लीजिए एक बार अच्छे से, देख लिया साहब अच्छे से, चलें आगे। थे ना बड़े जोरदार एग्जाम्पल। चलिए अगला देखेंगे, चौथा महाप्राणीकरण। महाप्राणीकरण मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी है तो इसमें ब का महाप्राणीकरण हो जाएगा, ही के साथ मिलके भ में बन जाएगा। जैसे अभी का अपन करेंगे अब धन ही, और भ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, भ में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, महाप्राणीकरण हो जाएगा। चलिए 3 ही शब्द दे रहा हूं मैं आपको, अभी, सभी, कभी। करो साहब फटाफट इसका अभ्यास करो पॉज करके। चलिए, सब धन ही, कब धन ही, अभी, सभी, कभी। चलिए अब जो मैं यह के आगम की बात कर रहा था ना आपसे, जिसमें आपने देखा था रोटियां, भाइयों, नदियां, देखा था ना, रोटी धन आ लिखा था, जो आ किस में कन्वर्ट हो गया था, यह में कन्वर्ट हो गया था। यह का आगम में ध्यान रखना मेरे मित्रों, अ आ ओ, मतलब कि स्वर के बाद अ आ और ओ आ जावे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, य या यो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है मित्र। चलिए, खाया, जैसे खाया है ना, खा धन आ। अब यहां पर क्या है मित्र, स्वर है, और आगे क्या है, आ है। क्लियर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आ या में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, ये वाला नियम भी ध्यान रखना। य का आगम, तो ये पहला क्या है, खाया। चलिए एक बार इसका अभ्यास कीजिए फटाफट, बंद करके मतलब पॉज करके। चलो मित्रों देखो, भाइयों, भाई धन ओ, रोया, रो धन आ, मटकियां, मटकी कर दूं ये, हाँ ध्यान रखना, मटकियों, लड़कियों, लड़की धन ओ, लड़कियों। क्लियर है। और क्या है, छवियां, इससे टाइपिंग में मुझे लगता है चंद्र बिंदु इससे नहीं लगता, छवियां। लगता भी होगा तो कई बार क्या होता है मित्र, पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ ऐसे फॉन्ट होते हैं जो चले जाते हैं। छवि धन आ, तिथि धन हाँ। क्लियर है, बहुत प्यारे एग्जाम्पल हैं। और यह का आगम विशेष रूप से ध्यान रखना। हिंदी की संधि कुछ समीकरण है, इनको तो वैसे के वैसे देख लो, रट लो मेरे साथ में। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये पूरे कैसे समीकरण है, कैसे आ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट सारे मैंने आपको हिंदी की संधि आपके साथ डिस्कस कर ली है मजाक मजाक में। समीकरण देख लेते हैं, ये तो मेरे साथ आप एक बार देख लो। पनवाड़ी, किसकी वाड़ी, पान की वाड़ी, पान धन वाड़ी। ठीक है मित्र, पनवाड़ी। नकटा, ये तो अभी आपने देखा ही था, नाक धन कटा, भनज जवाई, इस पे ध्यान देना, भनज जवाई, भनज भांजी होती है। कौन सी होती है मित्र, भांजी होती है, तो भांजी जवाई। भड़ भूजा, यार यहाँ तो देखो आ रहा है चंद्र बिंदु, कोई नहीं। भड़ भूजा, तो भाड़ भूजा, कहते हैं ना भाड़ भूज रहा है भैया, ये तो भाड़ धन भूजा, भूजा मतलब भांजने वाला, पतझड़। अब इसमें पत्ता मत कर देना, क्या, पत्ता मत कर देना। अब इसमें देखो पात आएगा, ये ध्यान रखना, पात धन झड़, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। पतझड़ में बोलते हैं ना, पत भी कहीं पत्ता होता है साहब, इसका पर्यायवाची सब पत्ते में पत भी होता है, तो पात करना, पात धन झड़। कट घरा, कट में भी ध्यान रखना, काठ करना,
क्या करना, काठ करना। अध कचरा, अध नहीं होता, आधा करना, आधा धन कचरा। हत लेवा, हत लेवा, हत नहीं करना, क्या करना है, हाथ धन लेवा। चलिए, चलो मित्रों, हमारी विसर्ग संधि हमने पूर्ण कर ली है। अब एक काम करेंगे, एक अभ्यास का सत्र लेके आएंगे जिसमें हम क्या कर लेंगे मित्र, अभ्यास कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ जितना भी अपन ने पढ़ा है ना उसका आप रिवीजन करते चलोगे। बिना रिवीजन सब कुछ बेकार है मित्र, रिवीजन तो अपन को करना ही करना पड़ेगा। चलो मित्र, बहुत बढ़िया।